नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य का यह 5वां वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने आपके लिए 4 साहित्य के वीडियो बनाए हैं। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए पहाड़ पर लालटेन, बी घर का रास्ता, सी हम जो देखते हैं, डी नए युग में शत्रु। इसका विकल्प सी सही, हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं पर 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ये सभी इनके इन काव्य संग्रह हैं। क्या है? काव्य संग्रह हैं। इनके काव्य संग्रह पर इस प्रकार से हैं, एक बार मैं बता भी देती हूँ। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी खड़ी बोली, डी ब्रज। इसका विकल्प डी सही है, ब्रज। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण कृति है और इसकी भाषा ब्रज है और इनका प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, इसकी भाषा अवधी है। इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 है और इन्होंने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं को अपनाया है। कोई कृत इनकी अवधी में और कोई कृत ब्रज में। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किसका प्रसिद्ध कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मुक्तिबोध, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प डी सही, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है जिसके 4 भाग हैं और ये चिंतामणि के पहले भाग से ये पंक्तियां ली गई हैं। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? ए राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी राहुल सांकृत्यायन, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प ए सही, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। बच्चों, आज मेरी तबीयत को ढीली है लेकिन मैंने सोचा ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके एग्जाम को बहुत कम समय बचे हैं। इसीलिए आज मैं साहित्य का ये 5वां वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 12, बी 8, सी 11, डी 10। इसका विकल्प ए सही है, 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 है। ये विष्णु के उपासक थे और ये दक्षिण भारत के थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू गुलाब राय। इसका विकल्प सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य निबंध हैं विचार और वितर्क, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, कुटज। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी राम कुमार वर्मा, डी मिश्र बंधु। इसका विकल्प ए सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया और यही नाम सर्वमान्य है।
राम कुमार वर्मा, इन्होंने आदिकाल को, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संधि काल और चारण काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आरंभिक काल नाम दिया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? ए कितनी नावों में कितनी बार, बी उर्वशी, सी चिदम्बरा, डी यामा। इसका विकल्प सी सही है, चिदम्बरा। चिदम्बरा नामक कृति पर सबसे प्रथम हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में मिला था। यामा पर महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी? ए अंबिका दत्त व्यास, बी गिरिधर कविराय, सी हरिऔध, डी भारतेंदु। इसका विकल्प डी सही है, भारतेंदु। भारतेंदु जी आधुनिक काल के भारतेंदु युग के जो है जन्मदाता थे। इन्हीं के नाम पर आधुनिक काल का भारतेंदु युग पड़ा और इनका पूरा नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने जो आदिकालीन कवि थे अमीर खुसरो जी, उन्हीं के ढंग पर आधुनिक काल में मुगरियां लिखी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी पद्म सिंह शर्मा, सी मिश्र बंधु, डी लाला भगवान दीन। इसका विकल्प बी सही है, पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने सबसे पहले तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया, हिंदी में किया इन्होंने सबसे पहले, और इनकी पहले तुलनात्मक आलोचना का नाम था बिहारी सस्सई। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए बीशल देव रासो, बी खुमाण रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी परमाल रासो। इसका विकल्प सी सही है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई जी हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। बीसल देव रासो, ये भी आदिकालीन रचना है, इसके रचयिता है नरपति नाल जी। बी खुमाण रासो, ये भी आदिकालीन रचना है, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। डी परमाल रासो, ये भी आदिकालीन रचना है, इसका दूसरा नाम है आल्हा खंड और इसके रचयिता हैं जगनीक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। इसका विकल्प बी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के संस्थापक थे और ये इनकी प्रसिद्ध उक्ति है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी जैनेन्द्र, सी सुदर्शन, सी प्रेमचंद। इसका विकल्प सी सही है, प्रेमचंद। इसका विकल्प सी सही है, प्रेमचंद। इन कहानियों के लेखक हैं प्रेमचंद जी। इन्हें कहानी सम्राट तथा उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है और ये उर्दू में रचना करते थे नवाब राय के नाम से और इनके बचपन का नाम था धनपत राय। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, करबला के रचनाकार कौन हैं? करबला के रचनाकार कौन हैं?
ए बेचन शर्मा उग्र, बी राही मासूम रजा, सी प्रेमचंद, डी प्रभा खेतान। इसका विकल्प सी सही है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी इसके रचनाकार हैं और ये विशेष रूप से प्रेम पर आधारित नाटक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? ए बहुवचन, बी भारतीय साहित्य, सी गंगनांचल, डी वागर्थ। इसका विकल्प सी सही है, गंगनांचल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? ए गारसा दत्तासी, बी मिश्र बंधु, सी रमाशंकर शुक्ल रसाल, डी एडविन ग्रीव्ज। इसका विकल्प ए सही है, गारसा दत्तासी। इन्होंने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवा दाला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इन्होंने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा था। वर्णानुक्रम का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो कि वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार या अंग्रेजी में समझ लो अल्फाबेट के अनुसार, जैसे किसी कवि ने रचना चाहे जितने बाद में की हो चाहे पहले की हो, इससे इनका कोई मतलब नहीं था। यदि किसी का नाम आ से है तो उसका नाम सबसे पहले आएगा, भले ही उसने रचना चाहे सबसे अंत में की हो। तो जैसे मतलब आ या ई ऊ का खा, कहने का अर्थ ये है कि वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार जिसका वर्णमाला के सबसे पहले अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है वो कभी सबसे पहले आता, और जिसका नाम अंत के अक्षर से होता है वो उसने चाहे रचना सबसे पहले ही क्यों ना की हो, लेकिन उसका नाम सबसे बाद में आता। तो इस प्रकार से वर्णानुक्रम के आधार पर गारसा दत्तासी जी ने कवियों का क्रम रखा है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रेम सागर किसकी रचना है? ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल जी, सी राम प्रसाद निरंजनी, डी मुंशी सदा सुखलाल। इसका विकल्प बी सही है, लल्लू लाल जी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? ए इलाचंद जोशी, बी प्रेमचंद, सी श्रीलाल शुक्ल, डी हरिवंश राय बच्चन। इसका विकल्प डी सही है, हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने उपन्यास नहीं लिखा है, इन्होंने कविताएं लिखी हैं और इनकी आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार हैं, माने काव्य कृतियां: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिणी, निशा निमंत्रण। और इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? ए ज्ञान रंजन, बी भीष्म साहिनी, सी दूधनाथ सिंह, डी राजेंद्र यादव। इसका विकल्प बी सही है, भीष्म साहिनी। अगला प्रश्न। प्रश्न 20, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी नागार्जुन, सी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राग का कवि कहा जाता है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? ए विश्रामपुर का संत, बी सूनी घाटी का सूरज, सी अज्ञातवास,
डी राग दरबारी, इसका विकल्प डी सही है, राग दरबारी। राग दरबारी इनकी महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है और इस उपन्यास पर इनको कई उपन्यास मिले हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ए ग्रियर्सन, बी गारसा दातासी, सी आचार्य शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प ए सही है, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। बच्चों यदि सबसे पहले पूछा जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा तो आपको उत्तर होगा ग्रियर्सन। इसके अतिरिक्त इसे रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वर्ण युग माना है, लेकिन सबसे पहले जो है ग्रियर्सन का नाम आएगा। लेकिन यदि आपसे कभी पूछा जाए स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल अगर नाम हो और स्वर्ण युग दोनों हो तो आप ग्रियर्सन की रचना स्वर्ण काल लगाएंगे, भक्ति काल को स्वर्ण युग नहीं लगाएंगे। और यदि कभी पूछा जाए स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास हो तो स्वर्ण युग उसमें रहेगा। कहने का अर्थ है स्वर्ण काल नाम दिया है ग्रियर्सन ने और स्वर्ण युग नाम दिया है श्याम सुंदर दास ने। लेकिन यदि यह सबसे सर्वप्रथम यदि पूछा जाए जैसे यहाँ पर पूछा गया है तो इसका उत्तर ग्रियर्सन ही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? ये विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी जगनिक, डी चंदवरदाई। इसका विकल्प बी सही है, अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो जी का प्रसिद्ध कथन है। और जब इनके गुरु जी जब स्वर्ग सिधार जाते हैं तो जब वो मृत्युशैया पर लेटे होते हैं तब इस समय अपने गुरु के ऊपर उन्होंने यह पंक्तियां कही हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए सारंगधर, बी नरपतिनाल, सी दलपत विजय, डी जगनिक। इसका विकल्प सी सही है, इसका विकल्प सी सही है, दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय जी की रचना है और ये आदिकालीन रचना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ए उदंत मार्तंड, बी ब्राह्मण, सी बंगाल गैजेट, डी समाचार दर्पण। इसका विकल्प ए सही, उदंत मार्तंड। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था और ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है ये सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे साहित्य के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।